दोस्तों नमस्कार। सेकंड पार्ट इंग्लिश क्लास 12th एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक के क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। ये आपका वीडियो नंबर सेकंड है इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है। मैंने इसमें आपको क्या क्या बता दिया ये मैं पहले आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। जो सेक्शन ए है हमारा, सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिसमें अनसीन पैसेज थी। और उसके बाद में सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लेटर और एप्लीकेशन थी, लेटर एप्लीकेशन और भी कुछ जो चीज़ें थी जो मैंने बता दी है आपको। और अब हमारा सेक्शन सी है। ठीक है, देख सकते हैं आप सेक्शन सी है। ये देख सकते हैं सेक्शन सी ग्रामर वाला। तो ग्रामर से पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसको भी मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है। और इसके बाद में जो जो आपका निबंध आएगा अंग्रेजी में, वो भी मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से निबंध आएंगे। और ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उनमें से मैं बता रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 100% क्वेश्चन बैंक में से ही आएंगे, जिसमें मैंने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी बता दिया है। सेक्शन सी देखेंगे और कंप्लीट करेंगे हम इस पूरे पेपर को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर प्रतिदिन आती रहती है। और आपको अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। राइट एन आर्टिकल ऑफ मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल फॉर यूर स्कूल मैगजीन यूजिंग फॉलोइंग इनपुट्स। अब आपको एक आर्टिकल बनाना है इस कंपोजिशन के तहत। ठीक है, जिसमें क्या करना है, मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल। तो ये इनपुट दिए हैं, इन इनपुट के आधार पर बनाना है। पहला इनपुट देखिए, सो मेनी टेक्निकल डिवाइसेस, कंप्यूटर ए ग्रेट इन्वेंशन, स्टोर्स लार्ज डाटा, ए रिलायबल डिवाइस, मोबाइल ए बेसिक नेसेसिटी, वंडरफुल वेरियस पर्पसेस, इंटरनेट ए होम ऑफ नॉलेज। ये आपका कंपोजिशन है, इन बिंदुओं के आधार पर ये बनाना है आपको। ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके अथवा का। इसके अथवा में आपको निबंध लिखना रहेगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं निबंध लिखना रहेगा। तो ये आपका अथवा वाला इसमें निबंध है, दोनों में से एक करना है। ओ और आर ये जो दे दिया, इसका मतलब ये है कि या तो आप इसको कंप्लीट कर दो या फिर इनमें से कोई भी एक निबंध लिख दो। तो चलिए, निबंध कौन कौन से लिखने हैं आपको। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश, राइट एन ऐसे टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। साइंस ए ब्लेसिंग ए कर्स, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद में वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट का जो ऐसे है दोस्तों, ये मैंने हमारे इस चैनल पर बना के डाल दिया है, बहुत ही सिंपल बनाया है। और प्लेलिस्ट बना दी है 12th क्लास की, तो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, पॉल्यूशन प्रॉब्लम ए ग्रेट चैलेंज, फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के त्यौहार। और उसके बाद में कोविड-19, ये कोविड-19 का ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है। और कोविड-19 का ऐसे मैं इसी चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, बहुत जल्द अपलोड करूंगा इस चैनल पर कोविड-19 का ऐसे। तो आप इनमें से एक निबंध कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे सेक्शन सी, जिसमें है आपका ग्रामर। ठीक है, सेक्शन सी रहेगा जिसमें क्या है, आपका ग्रामर रहेगा। इस ग्रामर में से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। सेक्शन डी में पोइट्री रहेगी। और सेक्शन डी के बाद में देख सकते हैं पोइट्री की पूरी जितने भी क्वेश्चन है वो रहेंगे। और उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर उसके बाद में क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आप सारे सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और देख सकते हैं, फिर उसके बाद में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज सेक्शन सी और सेक्शन डी दोनों कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा, सिर्फ प्रश्न बैंक में से ही आने वाला है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा मैं जूम करके आपको अच्छे से बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही बताता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके पहले हो चुका है इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्योंकि सेक्शन सी और सेक्शन सी के जो पहले वाली चीज़ें हैं ना, सेक्शन सी वाले तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन सी के पहले वाली चीज़ें हो चुकी है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए 5 नंबर का रहेगा और इसी में से 5 नंबर आपके बनने वाले हैं। तो देखिए, आई हैव सीन, प्लेस, मच, मैनी का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखिए, द बॉयज, द बर्ड, कैच, कैचेस या कैच। नेक्स्ट देखिए, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ए लिटिल, लिटिल और फ्यू। आई थिंक इट रेन टूडे, मैनी, मे, माइट, कैंट। और देर आर
प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी मच एनी सम, इनका यूज़ करके आपको फिल करना है। अगला देखिए, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, इसका तो मैं ही बता देता हूँ एन इंजीनियर, क्योंकि जितना मतलब आंसर बिल्कुल जो 100% राइट है और वो मुझे कंप्लीटली है पता, तो मैं बताऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन ही बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक है ये। डिड यू बाय सुगर फ्रॉम द शॉप एनी सम, आई डोंट लाइक ऑफ देम आइदर नाइदर, यू स्टॉप स्मोकिंग मस्ट शुड दोनों में से एक का प्रयोग करना है। और नंबर 10 वाला देखिए, नंबर 10 में क्या दिया है, यू आर गोइंग अ मैच टूडे प्लेइंग टू प्ले प्लेड, तीनों में से आपको एक का यूज़ करना है। और एक बात मैं बता दूं कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 12th क्लास का सारा मटेरियल जो क्वेश्चन बैंक का है वो क्वेश्चन बैंक का पूरा मटेरियल आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। और मैंने 12th क्लास की प्ले लिस्ट भी बना दी है, क्या बना दी है, प्ले लिस्ट बना दी है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसकी लिंक मैंने चैनल के अबाउट में दे रखी है। ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो किस में दे रखी है, अबाउट में दे रखी है। अगर आपको इसका ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके और उसमें मैसेज कर देना आपकी क्लास, ठीक है, आपकी क्लास मैसेज कर देना और सब्जेक्ट मेंशन कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा इसका, ये ऐसा का ऐसा ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टेलीग्राम को तो आप ज्वाइन कर ही लेना। माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली इन 8 into, वर्क हार्ड लेट्स यू फेल वुड कुड शुड, राम प्रिफर्स मिल्क 8 to देन, मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, तो AN ये द। अगला देखिए, इसके बाद डुएस डायरेक्टेड देखेंगे, आई हैव मच मेनी फ्रेंड्स, रामायण इज ए सेक्रेड बुक AN द, तो द रामायण आएगा इसमें। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड हियरिंग ऑफ टू ओन, गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर, द बिल्डिंग हैज डाउन फेलिंग फेलन या फॉल, नेक्स्ट है ही डिस्टर्ब्ड स्वीट्स चिल्ड्रन अमोंग या बिटवीन, दोनों में से एक का यूज करना है। अब हम देखेंगे डुएस डायरेक्टेड, ये डुएस डायरेक्टेड आ चुकी है आपकी और यही डुएस डायरेक्टेड परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो चलिए डुएस डायरेक्टेड हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलो आप या फिर लिखते चलो। 5 नंबर की है, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड मेक क्वेश्चन विथ हाउ मच, हाउ मच का यूज करके क्वेश्चन बनाना है। आई नो द बॉय चेंज द वॉइस, इसमें वॉइस चेंज करना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ही इज माई ब्रदर ही इज वेयरिंग ए रेड शर्ट कंबाइन टू मेक रिलेटिव क्लास, ही इज सो वीक दैट द कैन नॉट वॉक दैट ही कैन नॉट वॉक, रिराइट यूजिंग टू और टू का यूज करना है और रिराइट वापस लिखना है। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ही गेट्स सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट कंबाइन यूजिंग नो सूनर और देन, नो सूनर और देन का यूज करके कंबाइन करना है। नेक्स्ट देखिए, राजू राइट कैन एदर विथ हैंड, तो इसमें आपको इस सेंटेंस को जमा कर लिखना है पूरा, ये इधर उधर दे रखा है, आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है अच्छे से अरेंज करके, और जो वर्ड है उनको जम्बल्ड करना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 8 है इसमें, ही मेक्स टी चेंज द वॉइस, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रिंग, रिराइट यूजिंग नो सूनर और देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज, एज सुन एज की जगह पर आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है। अगला देखिए, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलना है। ए एप्पल एन डे द कीप्स डॉक्टर अवे, तो कीप्स अवे डॉक्टर, तो इसका क्या करना है, तो याद रखना एन एप्पल ए डे द डॉक्टर कीप्स अवे, इस प्रकार से बन जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, ही डज हिज ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव, ही डज नॉट, मतलब आपको डज नॉट का प्रयोग करना है कि डू नॉट का, ये आप करेंगे अच्छे से और हल करके लाना है, बताना है आपको और लिखना है। नेक्स्ट देखिए, द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच इट कंबाइन यूजिंग सो दैट का यूज करना है और कंबाइन करना है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। सीता डज नॉट सिंग
सीता डज नॉट डांस, ज्वाइन सेंटेंस यूजिंग नाइदर और नोर। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, चेंज द वॉइस। और इसके बाद में है सी कैंट अफोर्ड इट, सी वॉइस ए कार, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फिनिट क्लास। नॉन फिनिट क्लास का यूज करके कंबाइन करना है। अब देखिए 18 वाला, उसके बाद में हम देखेंगे सेक्शन डी। दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। 19 वी आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना है। वी सॉ ए वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, चेंज द वॉइस, इसका भी आपको वॉइस चेंज करना है। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इसमें सो और दैट का यूज करके कंबाइन करना है सेंटेंस को। अब हम बात करेंगे, लेते हैं सेक्शन डी की। ठीक है, सेक्शन डी, चलिए देखते हैं। पोइट्री सेक्शन है ये, और पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चन भी दिए हैं, तो 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है ये, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ड। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए वर्ड इज सिमिलर इन ए मीनिंग टू हियर। हियर का क्या आएगा, हियर मतलब सुनना होता है। पियर, नियर या लिसन, तो लिसन आएगा इसमें। हियर का क्या आएगा, लिसन आएगा। लिसन मतलब भी क्या होता है, सुनना होता है। आपने पढ़ा होगा टीच मी टू लिसन लॉर्ड, वो वाला चैप्टर। तो लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है, तो और हियर मतलब भी होता है सुनना, तो सिमिलर वर्ड है ये। अगला देखिए, अगला है आपका इस प्रकार, द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर। नियर मतलब पास होता है, तो फार मतलब दूर होता है। ठीक है, अगला देखिए, गिव द नेम ऑफ द पोयम ऑफ विच दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, मतलब कि आपको इस पोयम के राइटर का नाम भी लिख देना है। अगला देखिए, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये आ गया है। नेक्स्ट पोएट्री आपकी, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई को वर्कर्स, हेल्प मी टू अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। ठीक है, क्वेश्चन देख लो इनके। व्हाट इज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड लिसन। लिसन मतलब सुनना होता है, तो ये हियर मतलब नंबर सी वाला है ना, इसका इसका नंबर सी वाला देखिए, उसमें क्या लिखा है, HEAR, हियर। हियर मतलब भी सुनना होता है, और लिसन मतलब भी सुनना होता है। अगला देखिए, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रेंड। तो फ्रेंड का अपोजिट क्या आएगा, तो फ्रेंड का अपोजिट आएगा एनिमी। एनिमी मतलब होता है दोस्तों शत्रु। एनिमी मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। और फ्रेंड मतलब मित्र होता है, आप सभी जानते हो। अब ये पोयम, इसके बाद नेम ऑफ द पोयम, तो टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये पोयम का नाम है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ठीक है, या फिर अच्छा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड या ओ लाइट क्या है, ये आप आपके जो चैप्टर में से देख लेना। ठीक है, अब देखिए पोयम नंबर 3, कैन आई एडमायर द स्टेचू ग्रेट व्हेन लिविंग मैन स्ट्रेव एट इट्स फीट, कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री, अ रूफ फॉर होमलेस मैसरी। क्वेश्चन देखिए इसके, नेम द पोएट। पोएट के नाम लिखना है, किसने लिखा, श्री अरविंद है, WH डेविस है, या विलियम रेंट्स है। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेव। स्ट्रेव का मीनिंग देना है, डाई ऑफ हंगर, लेबर हार्ड, वर्क कंफर्टेबली। इसके बाद में नेक्स्ट है, वाई डज द पोएट से दैट ही कैन नॉट एडमायर द स्टेचू ग्रेट। तो इसका भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट पोयम आप देखिए, नेक्स्ट पोयम है क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके बाद इसके क्वेश्चन रहेंगे, ये इसको मैं जूम कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन बता दूंगा। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड येट दे आर स्प्लिट द सेम, ए क्रिकेट इज एन इंसेक्ट टू प्ले, इट इज ए गेम ऑन every hand, it very land, it's thoroughly agreed, the English language to explain is very hard indeed। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट ये आपकी पोयम है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ डिफरेंट। डिफरेंट का अपोजिट क्या होगा, सेम होगा, डिफिकल्ट होगा, या फिर हार्ड होगा। डिफरेंट का होगा सेम। अगला देखिए, एन इंसेक्ट एंड ए गेम कैन बी कॉल्ड चीज, हॉकी, क्रिकेट। व्हाट इज
थ्रोली एग्रीड। ये इसका आंसर बताना है आपको पोयम से। अब देखिए नेक्स्ट पोयम और इसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड wails to meals and talks to itself on the tops of hills। अब क्वेश्चन देखिए, इसके क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सारी पोएम बता रहा हूँ, इनमें से ही आएगी। द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम इज, बॉटम वंडरफुल टॉप, तो इसमें टॉप आएगा, बॉटम का क्या आएगा, टॉप आएगा अपोजिट। द वर्ड दैट राइम्स विथ ट्री इज विल मी मिल। नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिखना है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, ये नंबर 5 है। येट डियर इज फार फ्रॉम चीफ, ए जंपर इज ए थिंग यू वियर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इनके, डायरेक्टली क्वेश्चन बताऊंगा अब इसके, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो इस पोएम का। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड डियर, डियर, ठीक है, तो कॉस्टली, चीप, प्रीसियस। नेक्स्ट देखना, द वर्ड जंपर हैज टू मीनिंग्स, इट्स मीनिंग इज वन हु जंप्स, व्हाट इज इट्स सेकंड मीनिंग, लूज आउट गारमेंट्स, स्ट्रेंज, डिफरेंट। नेक्स्ट देखिए नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिखना है। अब नंबर 6 देखिए, नंबर 6 में दिया है आपको, वाइज वेयर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर अबव द वर्ड एंड टाइम्स डोमिनिशन, dominion, the soul of all that lives, calm, pure, alone, relieved its bundleness, self, justice and bear। क्वेश्चन देख ले इनके। व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड सोल, सोल का साइनोनिम्स बताना है, मतलब कि पर्यायवाची बताना। इन्फिनिट, स्पिरिट, तो अच्छा इसका आएगा स्पिरिट, ठीक है, क्या आएगा, स्पिरिट आएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ प्योर, प्योर का क्या आएगा, इम्प्योर। अगला देखिए, नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, इस पोएम को लिखने वाले कवि का नाम लिखना है आपको, हिंदी में नहीं लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है। अब ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको क्वेश्चन यही हल करने हैं दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। आंसर द एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन के हल करना है, लेकिन दिए सारे हैं क्योंकि इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। वाई डज द पोएट रिगार्ड अर्थ एज ए फ्रेंड, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, what are the 2 meanings of the word cricket। next, what kind of the life does the poet find in the words, whom does the poet wish to trust, how can one reach the temple, what is the attire of the earth, what is the difference between a selfish and helpless man, or why does the forest envy the river, or what did the poet see when he reached the temple। इसके बाद में नंबर 11, व्हाट इज द किंगडम ऑफ वाटर, व्हाट इज द फॉरेस्ट कंप्लेंट्स अबाउट इट्स लाइफ। 13 देखिए, हाउ डज द रिवर प्राइज द फॉरेस्ट। एंड नंबर 14 देखिए, नंबर 14 है आपका, व्हाई डज द रिवर कंसिडर इट्स जर्नी मीनिंगलेस, एंड व्हाट अदर मीनिंग्स डज द वर्ड बॉल हैव, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्लैम द ए डॉक्टर, हाउ इज copper used in a kitchen, or what makes the poet think that man is God's greatest creation। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको 7 क्वेश्चन के आंसर देना है। ठीक है, 14 नंबर के रहेंगे, हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, तो 7 क्वेश्चन के हल करना है, तो 7 दूने 14। ठीक है, तो इनमें से ही रहेगा आपके क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड में। व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव, what is the best way to disarm hostility, how was the bird fed, who was Swami Arvashu। नेक्स्ट देखिए, what did बिरजू see when he peeped inside the hut, what was Minnie doing in the balcony, what miracle did the sage and his followers witnessed the next morning, who were the first visitor to the फार्म। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको हल करना है। अभी और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैं पढ़ के बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हाई डिड मोहन नेम हिज आस ट्रक साहब, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सॉ हर ऑफ। नेक्स्ट है, व्हाट वाज स्वामी अरवसु डूइंग अंडर द बनियान ट्री, व्हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड
कांच खेड़ी से ही बीट अप घासी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपन्स इफ वी प्रीजज पीपल फॉर एंड फ्यूचर इवेंट्स। व्हाट वाज द बॉल दैट मिनी स्लेप, राइट टू वेज इन विच द क्राउस इरिटेटेड द others, where did Ghasi find the ass, what is the meaning of the word spastic। स्पेस्टिक, इसका क्या करना है, आपको मीनिंग बताना है। तो ये आपके और भी क्वेश्चन हैं, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज घासीस कंप्लेंट टू द पंचायत, व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रेन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर, व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइस एनीवन फॉर, और व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, एंड व्हाट डिड द ऑदर मीन्स ए सेफ रिमार्क, व्हाई डू यू थिंक मिनी नेम्ड द बर्ड मित्र। ये क्वेश्चन है इतने, इनमें से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है आपको, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चनों में से कोई भी एक क्वेश्चन देना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है वो। ठीक है, देख सकते हैं आप इन सभी क्वेश्चनों का आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, राइट अक्षर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब। ठीक है, और 12th क्लास की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, जो मैंने प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए बनाई है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। देख लें अच्छे से इन क्वेश्चनों को। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट आर डिस्टिल्ड बुक्स लाइक, व्हाट मेक्स ए टीम वॉल, व्हाई मस्ट वी टेक रिस्क, व्हाई डज द पोएट से अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर, हु विल सर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा, which is the word highest waterfall and where is it। Next, how does the author compare the crafty, simple and wise man, what accounts for beauty in yourself, why is the Gita beyond the mere intellect, how is the Angels Falls compared to Niagara Falls। इसके बाद में अगला है आपका क्वेश्चन, ये देख सकते हैं, where have we come from to build our nation, how can one reach to have a look at the Angel Falls, what is the angel Kanyans, who can play and carry out the things in a better way, what is idleness according to the author, what do people do for their harvest, how can you say that nature's bounty is bundles, what helps plants create colors and variety of taste, why is our society passing through changes in its value system, and how much does the hair work in a day, when does the heart get rest, how much does it rest in a day। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स दैट आर हैप्पी एंड वर्ड्स दैट आर सैड। हैप्पी और सैड, इनके आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना है, यूज कर लेना इन दोनों वर्डों को, और आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और ये लास्ट है। इसके बाद में कंप्लीट आपका पूरा पेपर हो चुका है 100%। ठीक है, देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रिस्क। जो द रिस्क वाली जो पोएम है ना, उसका आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया देना है। इसके बाद में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द स्लेम ऑफ लाइफ। ठीक है, द स्लेम ऑफ लाइफ का बताना है। इसके बाद में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वी आर द फ्यूचर। वी आर द फ्यूचर वाली जो पोएम है ना, उसका भी आपको क्या करना है, उसका भी आपको सेंट्रल आइडिया बताना है। ठीक है, अगला देखिए, इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइडेड द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराइज द पोएम वर्ड्स इन अबाउट 80 वर्ड्स। इसके बाद में राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्यूटी। जो
पोयम है आपकी ब्यूटी, इसका भी आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद में डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ गीता इन 18 वर्ड्स, मतलब कि गीता का महत्व आपको 80 शब्दों में बताना है अंग्रेजी में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स, ठीक है, इसको आपको समझाना है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।